हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये जो जर्नी हम लोगों ने स्टार्ट की है ये बहुत ही पसंद की जा रही है आप लोगों के द्वारा। और मैं ये बता दूं कि ये जर्नी है भी इतनी इंपॉर्टेंट कि पसंद करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रही हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी ये जो मदरहुड जर्नी है ये बहुत पीसफुली, बहुत कामफुली, बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो माय डियर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बेबी जो है वो ब्रेस्ट पे आना रिफ्यूज कर रहा है या किसी कारण से बेबी दूर है, हम उसको मिल्क अपना डायरेक्टली ब्रेस्ट से नहीं दे पा रहे हैं, तो और क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम बेबी को मिल्क दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं अपना ही मिल्क। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमें ब्रेस्ट इंगोजमेंट की प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रेस्ट में हैवीनेस है, ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, ब्रेस्ट में मिल्क है, फुल है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर बेबी आपसे दूर है किसी भी कारण, चाहे वो एनआईसीयू में है या फिर आप वर्किंग हो या कोई भी रीजन हो सकता है। हालांकि ये वर्किंग वाला केस तो थोड़ा एडवांस में आता है, क्योंकि इनिशियली जब भी कोई मदर बनती है, डिलीवरी होती है, तो वो अपने बेबी के पास ही होती है, अगर कोई हेल्थ इश्यू नहीं है उसके बेबी के साथ या उसके साथ, तो क्योंकि उस समय तो कोई कहीं ऑफिस वर्क या कहीं जा नहीं सकता। तो अगर किसी भी कारणवश बेबी आपका दूर है या आप दूध नहीं पिला पा रहे हो, लेकिन आपको दूध हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको हैंड एक्सप्रेशन का यूज करना है, हैंड से एक्सप्रेस करना है मिल्क। ये सबसे बेस्ट वे है और इसकी टेक्निक्स आपको सीखनी है कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए। इसको भी एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं कि कैसे आप अपने हैंड से मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपको हैंड से मिल्क एक्सप्रेस करना है और उसके बाद इसको स्टोर करने का भी तरीका होता है। इसको फिर अगेन आपको बेबी को देना है, तो किन सावधानियों के साथ देना है इसका भी तरीका है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि आप हैंड एक्सप्रेस करके बेबी को मिल्क पिला सकते हो। अगर बेबी नहीं शक कर रहा है, आपके ब्रेस्ट पे नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो फिर आपको क्या करना है, क्या आप बेबी को टॉप फीड दे दोगे, बॉटल प्रोवाइड करा दोगे? अभी बिग नो, दैट इज अ बिग नो। बॉटल अगर आप दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका फीड अगर नहीं भी आ रहा है अभी, या आपके साथ कोई इश्यू है, या बेबी ब्रेस्ट के पास नहीं आ रहा है, तो पहले बात उसकी रीजन जानने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज ये कि आप उसको टॉप फीड तभी दें जब आप अपना फीड उसको ट्राई करवा लें, यानी 15 से 20 मिनट वो आपके पास हो, चाहे वो किसी भी तरीके से उसको काम कीजिए, उसको अपने ब्रेस्ट के पास ले आइए, उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट दीजिए, उसको काम कीजिए, उसके बाद उसको शक करने दीजिए। चाहे मिल्क नहीं भी आ रहा हो तो भी इससे क्या होगा, मिल्क आपको आने लगेगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बेबी को टॉप फीड दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है उसका पेट अभी नहीं भरा या मिल्क नहीं आया, तो आप 15-20 मिनट उसको शक करने के बाद आप उसको जो टॉप मिल्क है वो दे दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको टॉप मिल्क अभी भी आप सिरिंज से दे सकते हैं। ये जो सिरिंज होती है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है किसी भी मेडिकल स्टोर पे, लेकिन आपको ध्यान रखना उसमें निडल नहीं लगी होनी चाहिए, और वो आप बताकर ले लोगे तो इजीली मिल जाएगी कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए चाहिए, तो आराम से आपको मिल जाएगी, वो ही कर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट है कि जो छोटे छोटे से कि कटोरी और स्पून आते हैं वो ले सकते हो, वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ना बेबी को चोट लगने का डर होता है, ना कुछ होता है, उससे पिलाइए। और कोशिश कीजिए कि जो स्पून है जो आपने लिया है वो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत छोटा हो, ताकि आप उसको मुंह के थोड़ा अंदर डालकर पिला सके। बिल्कुल आपको लिप पे रखकर मिल्क नहीं गिरा देना है, ताकि क्योंकि जब आप थोड़ा सा बेबी अपना माउथ ओपन करेगा और अंदर की तरफ मिल्क लेगा तो वो अगेन अपना सकिंग प्रोसेस सीखेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस तरीके से मिल्क आपको पिलाना है। अगर आपका बेबी जो है वो डायरेक्टली फीड नहीं ले पा रहा है या आपका नहीं आ रहा है, आप अपना एक्सप्रेस करके भी पिला रही हैं अपना मिल्क, तो भी इसी तरीके से पिलाना है। आपको कभी भी बॉटल पे डिपेंड नहीं होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए आपको ये भी समझना है कि मान लीजिए आपके ब्रेस्ट में मिल्क भरा हुआ है, आपके हैवी इंगोज्ड ब्रेस्ट हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना ये है कि आपको हॉट वाटर लेना है। ठीक है, बेबी को पिलाने से पहले, क्योंकि जब आपके ब्रेस्ट हैवी है, इंगोज्ड है, तो ऐसे में आपके ब्रेस्ट में कितना भी मिल्क हो बेबी शक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती है, वो पकड़ नहीं पाता, शक नहीं कर पाता और फिसल जाता है उसका माउथ। इसीलिए आपको करना ये है कि आपको उसकी फीड कराने से पहले हल्का गर्म पानी लेना है, रखना है बगल में, और टॉवल लेनी है, साफ टॉवल या हैंकी लेनी है, उससे गर्म पानी में उसको डिप करके इतना जितना आप सहन कर सके उसको अपने ब्रेस्ट पे रखना है। ठीक है, उस टॉवल को, और ऐसा आपको कुछ देर के लिए करना है, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। आप देखोगे कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे आपके ब्रेस्ट और इजीली जो है वो मिल्क बाहर आने लगेगा, मिल्क फ्लो होने लगेगा। और इसके बाद भी आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है आपने 15 मिनट की सेकाई कर ली, उसके बाद आप एक हल्का सा मसाज दे सकते हो। मसाज देने का भी तरीका होता है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए
लीजिए कि कैसे भी मसाज आपको इस डायरेक्शन में नहीं देना कि अपवर्ड से डायरेक्ट मतलब डाउनवर्ड प्रेस करते हुए नहीं आना। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप ऐसे मसाज कर सकते हो या और भी तरीके हैं, वो मैं बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, आप मसाज दीजिए, हल्के हाथों से जेंटली मसाज कीजिए। कुछ नहीं तो अपने फिंगर टिप से ऐसे ऐसे पूरा 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 अपने ब्रेस्ट पे ऐसे आपको राउंड राउंड जाके धीरे धीरे हल्का हल्का मसाज करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मिल्क सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, आपका फ्लो आने लगेगा। तो ये आप करिए, अगर आपके ब्रेस्ट इंगोज हैं तो इससे आपके बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अच्छे से शक कर लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको इतना मिल्क सप्लाई आ रहा है जितना कि बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, उससे ज्यादा है, तो आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हो। या फिर आपको ब्रेस्ट पंप का यूज करना चाहिए। अगर आपका बेबी शक नहीं कर पा रहा है तो आप ब्रेस्ट से पंप कीजिए। ब्रेस्ट पंप यूज करने के बाद आप बेबी को जो है मिल्क ऑफर कीजिए। ब्रेस्ट पंप भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका बेबी शक करता है मिल्क, उसी तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये आपके बेबी को बिल्कुल भी भूखा नहीं रखने देगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो चलता रहेगा। जब ब्रेस्ट पंप से आप पंप करते हो तो डिमांड होती है, तो आपका जो माइंड है वो उस तरह से काम करता है और मिल्क जो फ्लो है वो बढ़ता है। इसीलिए आपको, अगर आप डायरेक्टली फीड नहीं करवा पा रहे हो किसी कारणवश से, या थोड़ा सा आपने फीड करवाया है अब आप छोड़ दिए, तो आपको ब्रेस्ट पंप डेफिनेटली करना है, ताकि बचा हुआ जो मिल्क है वो पूरा खाली हो जाए आपके ब्रेस्ट से। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर नहीं भी हो रहा है ब्रेस्ट, मान लीजिए जिससे आपके अभी मिल्क सप्लाई नहीं स्टार्ट हुई है, तो भी आपको पहले बेबी को शक करवाना है अच्छे से, उसके बाद आप पंप कर सकते हो। ये क्या होगा, ये सबसे पहले डिमांड का रूल है। जब डिमांड होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आएगी। इन चीजों को ध्यान रखिए। इस तरीके से अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली ये चीजें बढ़ जाएंगी, आपका जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए, क्या खाना पीना है, कैसी डाइट रखना है जिसकी वजह से आपका जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ सके, इसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जो सीरीज है उसको डेफिनेटली देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करेगी। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि अगर ब्रेस्ट इंगोल्ड है तो कैसे हम बेबी को फीड करा सकते हैं। तो इसको भी मतलब आपको ये समझना है कि पहली बात तो आपको पेशेंस नहीं खोना। अगर आप अपना पेशेंस रखते हो तो आप थोड़ा सा टाइम दो, चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि बेबी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो साथ में, आपके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन बेबी आपसे छोटा है तो आपको उसके सामने पेशेंस दिखाना है ना, कि आप उसके सामने रोने लग जाओगे। अगर आप रोने लग जाओगे तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। जो मिल्क होने वाला भी है, आने वाला भी है, आपके प्रयास से रखना है, कामनेस, बिल्कुल काम रहना है और अच्छे से बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट दीजिए। हर 2 घंटे पे उसको फीड के लिए लीजिए अपने ब्रेस्ट के पास। आपको ब्रेस्ट मिल्क में मिल्क फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, लेकिन हर 2 घंटे के बाद आपको बेबी को लेना जरूर है अपने ब्रेस्ट के पास और उसको फीड करवाना है। डेफिनेटली ये चीजें वर्क करती हैं, आप एक बार करके देखिए। अगले वीडियो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।